Good morning, everybody. सबको सुबह का सलाम। Are you guys happy to be in the church? क्या आप खुदावंद के घर में आकर खुश हैं? Who's happy? कितने लोग खुश हैं? Okay, that's good, that's good. Everybody's happy सब to लोग be in the खुश हैं। house of the Lord. आप खुदावंद के घर में आकर सब लोग खुश हैं। You know, today is a really exciting day, आज बहुत ही खुश खास दिन है and it's already been 6 months into this year. और इस साल को 6 या 5 महीने गुजर चुका है। 5वें जून का शुरू हो गया है And it's crazy how fast the time is going. और ये कितनी अजीब सी बात है कि वक्त कैसे तेजी से गुजर रहा है। But God blessed us in the first half, and He will also bless us in the second half. खुदावंद ने इस हाफ हिस्से में भी हमें बरकत किया और आने वाला जो हिस्सा है खुदा उसमें भी हमें बाबरकत करेगा। Amen. आमीन। That is our belief. ये हमारा ईमान है That is what we have to believe in God, that He will bless us in the और future. इसी बात के ऊपर हमें ईमान रखने का, खुदावंद के ऊपर ईमान रखने का, तू हमें अगला जो हिस्सा है उसमें भी बाबरकत करेगा। Not in this next 6 months, in the coming years also. सिर्फ उन आने वाले 6 महीने नहीं बल्कि आने वाले कई सालों में खुदा बरकत देता रहेगा And He will bless you guys. और हमें वो मिलकर बरकत देगा। Amen. आमीन। You know, today my topic is making room for something new. आज जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो मेरा अनुमान जो है वो है कि किसी अपने लिए कोई नया कमरा तैयार करना, Making room for something greater in your life. अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा तैयार करना, कमरा तैयार करना जो खुदा उसमें बड़ा काम करे। You know, it's good that we have everything in our lives what we ask God. और ये अच्छी बात है कि जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं खुदा हमें देता है। Maybe you have been praying for a car and God gave you the car. हो सकता है आप लोगों ने गाड़ी के लिए दुआ की और खुदावन ने आपको गाड़ी बरकत ब्लेस की हो। And maybe you have been praying. Okay. Maybe you have been praying for financial blessing in your life. हो सकता है आप माली हालात के लिए दुआ कर रहे हो। अपने And God- मैंने दूसरा माइक दे दो भाई। Maybe you have been praying for your financial blessings हो सकता है आप अपने माली हालात के लिए दुआ कर रहे हो, बरकत के लिए, and God gave you the financial और blessing. आपके माली हालात खुदावन ने अच्छे किए हों। Maybe you have been praying for your health हो सकता है आप अपनी सेहत के लिए दुआ कर रहे हो and God gave you the health. और खुदा ने आपको अच्छी सेहत दी हो। It's good that you have everything what you ask God in your life. ये अच्छी बात है, आप जो कुछ भी दुआ में आप खुदा से मांगते हैं God has given you. वो खुदा आपको देता है। But you have to make room for God to do greater things in your life. अगर आप चाहते हैं कि खुदा कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में करे तो उसके लिए आपको एक कमरा तैयार करने की जरूरत You है। have to transform your minds and your soul. आपको अपनी सोच से आगे बढ़कर काम करने की अब जरूरत है। You know, it's good that God blessed you so many things. ये अच्छी बात है, खुदा ने बहुत सारी चीजों में आपको बरकत दी है And we are grateful for everything God has given us. और हम इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें बाबरकत किया है। But God wants to bless us more. लेकिन खुदा हमें ज्यादा बरकत देना चाहता है। He wants to bless us more of our expectations. वो हमारी सोच से बढ़कर हमें बरकत देना चाहता है। But if we have no room in our lives, in our souls. अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई खास कमरा जो हमने तैयार किया होगा वो ना होगा, Then how will God bless us? सिंपल सी बात है, अगर पानी भर जाता है गिलास के अंदर तो लेकिन खुदा उससे भी बढ़कर आपको बरकत देना चाहता है। If you don't have room in your heart for God, अगर अपने दिल में अपने लिए कमरा नहीं नया बनाया होगा how will God bless you more? तो खुदा कैसे उससे बढ़कर आपको बरकत देगा। God can bless you to the limit. खुदा सिर्फ लामदूद नहीं है, वह लिमिट तक नहीं करता। He wants to overflow in your life. खुदा आपकी सोच से बढ़कर आपको बरकत देना चाहता है, But you have to make room in your life. लेकिन उसके लिए अपने दिल के अंदर कमरा तैयार करने की जरूरत है। You have to transform your mind, your soul, your heart. आपको अपनी जिंदगी के अंदर, रूह के अंदर, सोच के अंदर बढ़कर काम करने की जरूरत है। Amen. आमीन। Let's go to Leviticus chapter 26. Verse 10. Leviticus. यस, एबार की किताब उसका 26 बाब और उसकी आयत नंबर 10 है जी।
खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और तुम अशा का जहीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए के स्वभाव से पुराने को निकाल कर बाहर करोगे। आमीन। You know, this verse is really, when I read that, जब मैंने इस साहित्य को पढ़ा, I really felt God is saying, मुझे महसूस हुआ कि खुदा कुछ कह रहा है I want to bless you more. कि मैं तुझे ज्यादा बरकत देना चाहता हूँ, It's good that you're eating the last year harvest. कि जो तूने गुजरे साल जो फसल खाई है, It's good that you're eating that. I have blessed you that. मैं, ये अच्छी बात है कि तूने वो किया, लेकिन मैं उससे भी बढ़कर तुझे बरकत देना चाहता But हूँ। God wants to bless you more. खुदा आपको ज्यादा बरकत देना चाहता There's है। a new blessing coming in your life. आपकी जिंदगी में नई बरकतें आने वाली There's a हैं, new healing coming in your life. आपकी जिंदगी में नई शिफा आने वाली There's है, a new hope coming in your life. आपकी जिंदगी में नई उम्मीद आने वाली है। You have to just make room for God in your life. आपको अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कमरा तैयार करने की जरूरत है, खुदा को दावत देने की जरूरत Just है। make a small room in your life and you will see miracles happening. आपको अपनी जिंदगी में एक नया कमरा छोटा सा तैयार करने की जरूरत है और खुदावंत को दावत देने की जरूरत है। फिर देखिए खुदा कैसे काम करता है। And you know, while Moses was writing this, ये मूसा इस बात को लिख रहा है, and he was explaining it in the context of Old Testament. वो पुराने आयतनामे की तरीक के अंदर इस बात को बयान करने की कोशिश कर And he रहा was है। telling us the old covenant. ये पुराना एक जो अहद खुदा ने उनके साथ बांधा था उसके बारे में बात कर रहा है। In the old covenant, in order to get blessed, जो पुराना अहद था उससे खुदा ने उनको बरकत दी, but in order to get blessed, ताकि उनको हुक्म दिया कि ताकि तुम बरकत पाओ। in order to get blessed, ऑर्डर टू गेट ब्लेस, यस, कि उनको हुक्म दिया कि तुम बरकत पाओ। you know how they got blessed back then? आपको पता है खुदा ने कैसे उनको बरकत दी? By obedience. उनकी ताबियादारी से। When they were obedience to God, जब वो खुदा के ताबियादार हो गए and when they had good behaviors in the community, और उनकी लोगों के साथ किरदार उनका अच्छा रहा, so God blessed them. खुदा ने उनको बरकत दी। So God blessed them by their behaviors खुदा back ने then. खुदा ने उनके किरदार के मुताबिक उनको बरकत दी थी। How much they prayed, वो कितनी दुआ करते थे, how much they have spent the time in the church. वो कितना वक्त खुदा के घर में जाते थे। That was the old covenant. ये एक पुराना अहद था। In the old covenant, God blessed his people by their behaviors and their obedience. पुराने आयतनामे के अहद के मुताबिक उनका जितना अच्छा किरदार था या ताबियादारी थी, उसी के मुताबिक खुदा उनको बरकत देता था। You know, when I think about that right now, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, if God blessed me how much I prayed last week, अगर मैंने जो गुजरा हुआ हफ्ता है जितनी मैंने दुआ की है, I don't think so God will bless me. कि मुझे खुदा बरकत ना दे, Because I'm happy that we are not living in this Old Testament anymore. अब हम उस अहद पुराने अहद के अंदर तो जिंदगी नहीं गुजार रहे, But we have to be obedient to the Old Testament. लेकिन फिर भी हमें अहद के मुताबिक हमें उसकी ताबियादारी करनी है। But I hope you understand what I'm trying to say, that we are not living in the Old Testament. आपको समझ आनी, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम उस अहद के अंदर तो नहीं हैं। Because Jesus came into this world. अब यीशु इस दुनिया में आ चुका है, Because he died for us, so we don't have to be so much, weird. हमें वो आया, वो मर गया, हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। We can be just directly say to Jesus हम for everything. बिल्कुल वाज़ह तौर पर उस यीशु से बात अब कर सकते हैं। And we don't have to say, okay, I have to pray this much, so in order to get blessed. मुझे अब ये बात करने की जरूरत है कि मैंने इतनी सी दुआ की है ताकि मुझे वो बरकत मिल सके। You know, if I prayed one time last week, अगर मैंने एक हफ्ते में सिर्फ एक बार दुआ की है, God will think, like according to the Old Testament, I'm पुराने talking about, आयतनामे के मुताबिक वो सोचेगा I prayed just one time. कि मैंने तो एक हफ्ते में सिर्फ एक बार दुआ की है, God will think, how will I bless him? कि फिर खुदा सोचेगा मैं तुझे कैसे बरकत दूं? You just prayed one time. तूने तो हफ्ता में सिर्फ एक बार दुआ की है, You have been doing nothing good for the community. तूने तो अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम भी नहीं You किया, have been disobedient. तूने मेरी नाफरमानी की है। This is the Old Testament. ये पुराना आयतनामा है। And I'm talking about the Israelites. अब इसराइल के बारे में बात कर रहा है। And they haven't been becoming a church back then. तब तक उनके पास चर्च घर नहीं था, Ecclesia. They were not ecclesia. Ecclesia नहीं थे वो. कलीसिया नहीं थी। And they were just wandering in the wilderness. वो बियाबान के अंदर इधर उधर भाग रहे थे। And they had no
hope in their lives, you know. उनकी जिंदगी के अंदर उम्मीद नहीं थी, So what they can do in their lives. वो अपनी जिंदगी में क्या करते? But in Acts chapter 10, इमाल 10 बाब के अंदर, now I'm making a huge jump. अब पुराने आयतनामे से नए आयतनामे की तरफ चलते हैं। I'm making a huge jump. It's like through the Bible. बिल्कुल ये पुराने आयतनामे से निकलकर अब नए आयतनामे की तरफ हम जा रहे Now I हैं। want to tell you. इमाल 10 बाब के अंदर I want to tell you what the covenant of grace is. अब फजल का जो अहद है उसके बारे में बताता हूँ। In Acts chapter 10, इमाल 10 बाब के अंदर now they are becoming a church. अब वो एक कलीसिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। And when you read Acts chapter 10 and the Acts chapter 9, और इमाल 9वां और 10वां बाब आप जब पढ़ते हैं, when you read that, you see there's a struggle going on in the church, कलीसिया कितनी मुशक्कत वहां पर कर रही थी, but they were still growing. लेकिन वो बढ़ती जा रही थी। The word of God is spreading. खुदा का कलाम बढ़ रहा था। And when you read Acts chapter 11 जब आप इमाल उसका 11वां बाब पढ़ते हैं, and verse 5, उसकी आयत 5 भी है जी। read it. लिखा हुआ है कि इमाल 11वां उसकी 5 है। मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में एक रोया देखी कि कोई चीज़ बड़ी चादर की तरह चारों कोनों से लटकी हुई आसमान से उतरकर मुझ तक आई। आमीन। You know, Peter was seeing this vision. अब पतरस जो है वो इस रोया को देख रहा है। And you know, when I read that, जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा, I felt that मैंने इस चीज़ को महसूस किया God is saying, कि खुदा बोल रहा है I will bring the vision to you. कि मैं अपनी रोया तुझ तक लाऊंगा। You don't have to chase it. आपको उसको तक जाने की जरूरत नहीं You है। don't have to run for anything. आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। I will bring it to you. मैं तेरे पास वो चीज लेकर You don't आऊंगा। have to chase for the blessings. आपको पता है हम लोग अपनी बरकतों के पीछे दौड़ते हैं। You don't have to chase for financial blessings. आपको पैसे के पीछे पैसे के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं। You don't have to chase for your health. आपको अपनी सेहत के पीछे भागने की जरूरत नहीं। I will bring it to you. खुदा यीशु ने कहा कि मैं तेरे पास वो लेकर आऊंगा। Stop running. कि भागना तू बंद कर, I will bring it to you. मैं तेरे पास लाऊंगा। And this is the covenant of grace. ये फजल का अहद है That God is saying कि खुदावन बोल रहा है to you and me, अब वो आपसे और मुझसे बात कर रहा है। I will bring the blessings to you. वो कह रहा है कि मैं तेरे पास बरकतें लेकर आऊंगा। I will bring the hope to you. मैं तेरे लिए उम्मीद लेकर आऊंगा। I will bring the blessings to you. मैं तेरे लिए बरकतें लेकर आऊंगा। You don't have to chase it. आपको उसको हासिल करने की जरूरत नहीं। You don't have to run after it. आप उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। Just believe in me. आप मुझ पर ईमान रखें। I will bring the blessings to you. मैं तेरे लिए बरकतें लेकर आऊंगा। As God brought the vision to Peter, जिस तरह पतरस को उसने एक रोया दिखाई, he was not looking for anything in his life. वो अपनी जिंदगी में किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ रहा था। He was just spreading the word of वो God. सिर्फ अंजील की खिदमत कर रहा था। But God brought him the blessings. लेकिन खुदा ने बरकतें उसके लिए खड़ा God कर brought दी। him the vision. खुदा ने उसके लिए रोया लाकर खड़ा की। All he did, जो कुछ उसने किया, he went to Joppa. सिर्फ वो याफा में जब गया, Joppa is a port city. ये एक जजीरा है। It's a city where it's like on the Mediterranean Sea. ये बिल्कुल समुंदर का एक जजीरा होता है जी। It's like you can compare it to Karachi. जिस तरह आप कराची में जाते हैं वो समुंदर है, You can import and export stuff to the जहाँ sea. पर आप चीजों को लेन देन करते हैं या बाहर से लेकर आते हैं। And back then in Joppa, वो याफा के अंदर था, and they were importing wood from Lebanon. वो लकड़ी का काम वहां से करते थे, लेकर आते थे। They were importing wood from Lebanon to Joppa to build the Solomon's temple. ताकि वो एक शहर से याफा तक लकड़ी को लाते थे ताकि जो सुलेमान का वो जो खुदावन का घर बनाया था उसके काम में आ सके। So what I'm trying to say, Peter went to Joppa, जब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब वो याफा में गया, and Peter was in Lydda first of all. जो पतरस है सबसे पहले, He was in Lydda, लैडा it's a city. सिटी, एक शहर का नाम है जी लैडा, He was in Lydda and he was doing a revival in Lydda. और वो उस शहर के अंदर बेदारी का काम कसरत से कर रहा था, And he was raising people from the dead. और वो मुर्दों को भी जिंदा कर रहा था, And he was doing lots of revival. There were revival in Lydda. और उस शहर के अंदर बहुत सारा बेदारी का काम कर रहा था।
and he was spreading the word of God, and it was just revival and revival. और वो बाकसरत होकर खुदावन की इंजील की खिदमत करता और खिदमत के वसीला से बहुत सारे लोग शिफा पाते। And people in Joppa heard that. और जब वो याफा में आया And people in Joppa heard that. और जो याफा के लोग थे उन्होंने इस बात को सुना That there's Peter, he's raising people from the dead. कि पतरस जो है वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है। थोड़ा सा पीछे आ जाए, मुझे आवाज नहीं आ रही, अब सही है। And you know, there was a woman in Joppa. अब एक औरत थी याफा के अंदर, Her name was Tabitha. एक वो तबीता नाम की लड़की थी या औरत थी, Also Dorcas, you can say. वो एक बेटी थी किसी की। And she was doing ministry in Joppa. अब वो याफा के अंदर खिदमत सरंजाम दे रही थी। She was doing stuff from the widows. वो बेवाओं के लिए काम करती थी। She was doing knitting and everything. वो सिलाई कढ़ाई का भी काम करती होगी। And she died. वो मर गई And they called in Peter for help और पतरस को बुलाया गया मदद के लिए to comfort them. ताकि उनको तसल्ली दे सके। And while Peter was in the room where this lady died, और जब वो लड़की जिस रूम के अंदर मरी हुई पड़ी थी, पतरस को आया। you know what Peter did? आपको पता है पतरस ने क्या किया? He sent everybody out of the room. पतरस ने कहा जितने भी इस रूम के अंदर कमरे के अंदर लोग हैं वो बाहर चले जाएं। You know who else did that in the Bible? आपको पता है वो कौन है जिसने बाइबल के अंदर ये दूसरा ऐसा काम किया हो? It was Jesus. यीशु मसीह था। Jesus did also the same thing. यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया था। You know, once the little girl died in the Bible, when you read that, बाइबल के मुताबिक वो जो छोटी लड़की जब मरती है, and he came into the room, यीशु भी कमरे में आता है and he sent everybody out of the room. और यीशु ने कहा कि कमरे से सब लोग निकल जाओ। You know why? आपको पता है क्यों? What could be the reason? इसके पीछे मकसद क्या था? Because Jesus knew one thing, यीशु मसीह इस बात को जानता था that their doubt might make it impossible what faith can really do. हो सकता है इनका जो शक है वो इनके ईमान को खराब ना करे, That she might not raise from the dead. कि हो सकता है कि इनके शक ये हो कि ये मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। That's why Jesus sent them out of the room. इसलिए यीशु ने उनको बाहर कर दिया कमरे से। And you know what Jesus said? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? Jesus said in Aramaic, रामी जुबान के अंदर यीशु ने कहा, Jesus said, Talitha kum. उसने कहा तलीता कुम, It means little girl wake up. कि ऐ बच्ची उठ खड़ी हो। And she did wake up. और खुदावन के कर्म फजल से वो जी उठी। And the same thing Peter tried. और इसी तरह पतरस ने भी किया। Peter was trying to copy Jesus. और यीशु मसीह के वो पैर बिल्कुल उसी के मुताबिक काम करना चाहता था। Peter was trying to copy Jesus. पतरस जो है वो उसी तरह करना चाहता था जो यीशु ने किया। So he sent them out of the room. पतरस ने लोगों को बाहर कर दिया। And he said, Tabitha, get up. और उसने भी कहा तबीता उठ खड़ी हो। And she did get up. और वो मुर्दा थी वो जिंदा हो गई। That's the blessing of God. ये खुदावंद की बरकत है। So what did Peter do? He just did one thing. पतरस ने सिर्फ एक काम किया था। He made room for God. उसने भी कमरा तैयार किया खुदा के लिए। He made room that God will come and get her up. और उसने वो कमरा तैयार किया ताकि खुदा आए और इस मुर्दा को जिंदा करे। He sent these people out of the room. और उस लोगों को कमरे से बाहर किया। And we are like this, same as these people. हम भी उन्हीं लोगों की मानद हैं। You know, when you have these people in your lives, जब आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं, or like when you have doubts in your mind, आपके ज़हन के अंदर किसी बात का शक होता है that how can God bless me? कि खुदा मुझे कैसे बरकत देगा? If He didn't bless me in the past, अगर मुझे गुजरे हुए वक्त में नहीं बरकत दी, how can He bless me now? अब वो मुझे कैसे बरकत दे सकता That's है? your doubt in the mind. यही आपके ज़हन के अंदर जो शक है, But make room for God. आज उस शक को खत्म करें, अपने दिल के अंदर कमरा तैयार करें Send these people out of the room. और उन लोगों को बाहर निकालें आप उस कमरे के अंदर से। Send this thought out of the room. वो उस ख्यालातों को बाहर निकाल दे अपनी जिंदगी से। Then you will see miracles in your life. जैसे आप उनको बाहर करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में मौसा करेगा। Amen. आमीन। As Peter put them out of the room, और जिस तरह पतरस ने उन लोगों को कमरे से बाहर किया, because he also knew, वो बात को जानता था, because these people might have doubt in their mind. वो इन पतरस भी इस बात को जानता था कि इन लोगों के ज़हनों के अंदर शक होगा। How can Peter raise her कि from the dead? पतरस इस मुर्दा
को जिंदा कैसे कर सकता How है? can it be possible? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? When you ask so many how questions, जब आप बहुत सारे क्या क्या का सवाल पूछते हैं, it will be difficult. फिर हमारे लिए वो मुश्किल पैदा कर देता है। These how questions make it difficult in your lives. ये जो कैसे का लफ्ज है ना हमारी जिंदगी के अंदर, वो मुश्किलात पैदा करना शुरू कर देता है। Just believe in God. आप मसीह के ऊपर ईमान रखिएगा। Just make room for God in your life. आप अपने दिल के अंदर वो कमरा तैयार करें, खुदा को दावत दें। Amen. आमीन। You know, now I want to tell you about Joppa again. अब मैं याफा के बारे में दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। Who else went to Joppa from the Bible? खुदा के कलाम के अंदर याफा इसके अलावा कौन गया? Jonah. यूना बिन इम्ती भी उस याफा में गया था जी, Jonah, who by eaten by a fish, जिसको मछली ने निगल लिया था, he was also in Joppa. वो भी याफा के अंदर था। When you read Jonah chapter 1 verse 3, जब आप पहला यूना उसका पहला बाब 3 आयत पढ़ते हैं, there is written वहां पर लिखा हुआ है that he went, one second, I will read the verse. Lost the verse, bro. Okay, I can't find the verse, but I will tell you. मैं बताता हूं आपको आयत। So, Jesus sent him to Nineveh, खुदा ने उसको नैनवा में भेजा, but he resisted. लेकिन उसने रद्द किया उसको। So he went to Joppa वो याफा में गया, to get a ship to go to Tarshish. उसने खुदा के मंसूबे को रद्द किया और याफा से होकर तरसीस की तरफ वो गया। He went to Joppa and then went to Tarshish. वो पहले याफा में गया, फिर उधर से कश्ती लेकर तरसीस की तरफ गया। Because he resisted to go to Tarshish, Nineveh. वो क्योंकि नैनवा में जाना नहीं चाहता था, He ran away from the Lord. वो खुदा से भागना चाहता था, He ran away वो from the भाग गया था, blessings. ताकि वो वहां से उसके हुक्म को ना मान सके। And you know, what will you do in Joppa? आप याफा में क्या करते हैं? What will you do? आप क्या करेंगे? Will you be like Peter, क्या आप पतरस की मानत होंगे, who raised people from the dead? जिसने मुर्दों को वहां पर जिंदा किया? Or will you be like Jonah, who ran from the Lord? क्या आप योना की मानत बनेंगे जो खुदा की हजूरी से भाग गया था? We have to think about that. आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। You know, Joppa could be like our jobs. याफा जो है एक काम की तरह हमारे लिए है। Joppa could be our house. आप याफा को अपना घर समझ सकते हैं। Joppa could be our relationship. आप याफा के साथ अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं। You know, as Joppa, when we go to Joppa, जब हम याफा में जाते हैं, as Peter did, जैसे पतरस वहां पर गया, God gave him the vision. खुदा ने वहां पर उसको रोया दिखाई, Jesus gave him the vision यीशु मसीह ने वहां पर रोया दिखाई उसे। that he was raising people from the dead. वो उसने ये दिखाया कि तू मुर्दों को वहां पर जिंदा करेगा। And when Jonah went to Joppa, लेकिन जब योना जो है वो याफा में गया, he ran away from the Lord. लेकिन वो खुदा से भाग निकला। He ran away. He resisted God's plan. उसने खुदा के मंसूबे को रद्द किया। So now we are in this position. आज हम भी उसी हालत के अंदर हैं। You could be like Peter, आप पतरस की मानत बन जाएं, or you could be like Jonah. क्या आप यूना की मानत बन जाएं? You will be like Peter to make room, पतरस की मानत बनेंगे तो आपको अपने लिए कमरा तैयार करना होगा। or Jonah just run away. अगर यूना भी निम्ति की मानत बनेंगे तो फिर आपको खुदा के मंसूबे से भागना होगा। You know, I'm not saying that Jonah was a bad guy. मैंने ये नहीं कहा कि जो यूना है वो बुरा इंसान था। God has other plans for his life. खुदा के लिए खुदा के पास उसके लिए बहुत सारे मंसूबे थे। But I'm just giving you an example so you understand. मैंने एक तमसील दी है ताकि आप उसको जान सकें। So now you are in Joppa. आप भी याफा के अंदर होंगे, So you have to decide, आपको भी फैसला करने की जरूरत है। run away from the Lord खुदा से भागना है or connect with God and make room in his और life. खुदा के साथ रहना है और उसके साथ रिश्ता कायम करना है। Amen. आमीन। This is the encouragement that I want to tell you. यही आज आपके लिए हौसला अफजाई के अल्फाज हैं। Just make room in your life. अपनी जिंदगी के अंदर कमरे को तैयार कीजिए। Just make room. कमरा तैयार It कीजिए। doesn't take so much time. वो ज्यादा वक्त नहीं लेगा, Just sit down, सिर्फ बैठ जाइए, pray. दुआ कीजिए। God, help me to make room in my life.
आप दुआ करें कि खुदा तू मेरी मदद कर ताकि मैं तेरे लिए अपनी जिंदगी में कमरा तैयार कर सकूं। God, help me when I'm stuck at one place. खुदा तू मेरी मदद कर अगर मैं किसी चीज में रुका हुआ हूं, God, help me because I'm stuck in this place. क्योंकि मैं इस जगह के ऊपर रुका हुआ हूं, I can't get out. मैं बाहर नहीं जा पा रहा, I don't know what to do. मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, I don't know what the situation will be in the next year. मुझे नहीं पता कि अगले साल में मेरे साथ क्या होगा। I want to make room in my life for you. मैं तेरे लिए अपनी जिंदगी में कमरा तैयार करना चाहता You हूं। know, you can be stuck at one place forever अगर आप चाहें तो आप एक जगह के ऊपर हमेशा के लिए रुक जाएं, because of your thoughts. ये आपके ख्यालात के मुताबिक, But when you make room in your life, लेकिन जब आप कमरा अपनी जिंदगी में तैयार कर लेते हैं, then you will see, you will start walking. फिर आपको पता लग जाएगा, आप चलना शुरू कर देंगे। Then you won't be stuck forever at one place. आप फिर कभी भी एक चीज के लिए रुके नहीं रहेंगे एक जगह के ऊपर। Amen. आमीन। This is my encouragement. यही आपके लिए आज मेरे लिए अब मेरे पास हौसला अफजाई के अल्फाज हैं। Just make room for the Lord. आपको अपनी जिंदगी के अंदर एक कमरा तैयार करने की जरूरत है खुदावंद के लिए। Just make a small room. छोटा सा कमरा तैयार करें खुदा के But लिए। when you make a room in your life, जब आप कमरा तैयार कर लेंगे अपनी जिंदगी में, you have to also transform your heart, your mind, and your soul. फिर आपको अपने दिल को, रूह को और सोच को भी तब्दील करने की जरूरत है, Because there's a big blessing coming your way. क्योंकि बहुत बड़ी बरकतें आपके लिए तैयार हैं, There's so much hope coming your way. बहुत बड़ी उम्मीद आपके लिए तैयार है। But when you don't have room in your life, लेकिन जब आपकी जिंदगी में वो कमरा ना होगा, when you don't have the capacity to receive the blessing, जब तक आपकी काबिल नहीं होंगे उस बरकत को लेने के लिए, this blessing will go to somebody else. अगर आप नहीं लेंगे तो वो बरकत किसी के पास चली जाएगी। Then we are, as our human mind, फिर हमारी इंसानी सोच के मुताबिक God blessed him, God didn't bless me. फिर वही अल्फाज उन्हें बरकत दे दी थी, मिन्नू नहीं दी थी। The blessing came first to you. सबसे पहले बरकत आपके पास आई थी। Then you didn't receive the blessing. जिसके लिए बरकत थी उसने बरकत को नहीं लिया, So God gave the blessing to फिर somebody खुदा ने उस else. बरकत को दूसरों के लिए रख दिया। You have to be open. आपको खुला होना चाहिए, You have to be open and make room for the Lord. आपको चाहिए कि आप खुले हों और खुदावंद के लिए कमरा तैयार कर सकें। Amen. आमीन। Let's just close your eyes. I want to pray. आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करते हैं। And I want to pray that God will help you to open this door, open this room in your life. हम दुआ करेंगे कि आपकी जिंदगी में खुदा वो बरकत दे ताकि उस कमरे को आप भी तैयार कर सकें। Amen. आमीन। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र। Please close your eyes. जितने भी पंडाल में लोग हैं, सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए। I want to pray. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Just ask to the Holy Spirit. आप पाक रूह से इस बात को पूछिए, Holy Spirit, open the door for this room in my life. ऐ पाक रूह मेरे दिल के वो दरवाजों को, कमरे के दरवाजों को खोल दे। I want to receive your blessing. मैं तेरी बरकतों को लेना चाहता हूँ, I want that this blessing will overflow in my life. ताकि तेरी बरकतें मेरी जिंदगी के ऊपर बाकसरत नजर आए। I want to receive your blessing. मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी बरकतों को लूँ। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया। Holy Spirit, I just bless these people. पाक रूह मैं इन पंडाल के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। I surround them with your blessings. मैं इन सब को तेरे लहू में छुपाता हूँ I speak peace over their lives. और तसल्ली इत्मीनान इनकी जिंदगियों को प्रमाणता हूँ। Holy Spirit, open their hearts. पाक रूह तू इनके दिलों को खोल दे, Open their minds. इनके जहनों को खोल दे, Open the room in their hearts, इनके Jesus. दिल के दरवाजों को खोल दे, कमरे के दरवाजों को खोल दे, Transform their minds, इनके Jesus. जहनों को तब्दील कर खुदा, Transform their hearts. इनके दिल को तब्दील कर खुदा। You are the Lord Jesus. तू ही खुदा यीशु नासरी है। I just pray over their house. इनके घराने के लिए दुआ करता हूँ, Bless them. इनको तू बरकत दे, Surround them with your peace. अपने तसल्ली से तू इनको घेरे रख। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र। I bless them in the name of Jesus. खुदा यीशु के नाम से आपके लिए बरकत चाहते हैं, And I just pray that your light will shine upon them ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी के ऊपर नजर आए, and you will bless them with your heavenly blessings. वो आसमान की सारी बरकतें आपको बरकत दे। Thank you, Jesus. खुदा यीशु तेरा शुक्रिया। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया। Amen. आमीन।
You know, we have to clap more louder for the Holy Spirit. आपको खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। For the Holy Spirit, not for me, not हमारे for लिए any नहीं, pastor. जस्ट खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां। For the Holy Spirit, खुदा के रूह के लिए, because He's the King क्योंकि वो ही बादशाह है and He's coming soon. और वो जल्द आने वाला है। You know, I just want to say one thing. मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, Don't lose hope in your life. अपनी जिंदगी के अंदर नाउम्मीद मत हो। Never lose hope in your life. कभी भी अपनी जिंदगी में किसी चीज के लिए नाउम्मीद ना I हो। know there's so many struggles in our lives, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग किसी चीज के लिए मुशक्कत कर रहे हैं and there's so many things that we want in our lives. और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हमें नहीं मिल सकी। How can you get these things? आप उन चीजों को कैसे ले सकते हैं? Make room for God in your life. तो खुदा के लिए एक दिल में कमरा तैयार करें, देखिए बरकतें आपके पास आ जाएंगी। These blessings will overflow. ये जो बरकतें हैं वो आपकी जिंदगी के ऊपर जुम्बश करेंगी। Make room in your life for God. आपको अपने दिल के अंदर वो कमरा तैयार करने की जरूरत है ताकि खुदा उस कमरे में आ सके। Amen. आमीन। God bless you guys. खुदावंद आपको बरकत दे।